नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सभी। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर। मैं महेश तरट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके इंडियन राज्य व्यवस्था से अर्थात इंडियन पॉलिटिक्स जिसकी हम चर्चा करते हैं। मैं आज जिस विषय पर और जिस बात पर चर्चा करता हूं उसका नाम है आपके वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब आप सभी समझते हैं। एक वाइस प्रेसिडेंट वह होता है जो राष्ट्रपति की क्या निभाता है, भूमिका के समान होता है। हम एक वाइस प्रेसिडेंट पढ़ते हैं अर्थात एक होता है आपके एक होता है सरपंच और एक होता है उप सरपंच। उसी प्रकार से एक हमने पढ़ा था राष्ट्रपति और एक हम पढ़ेंगे आज उपराष्ट्रपति को। सबसे पहले मैं बात करता हूं अर्थात उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति होता क्या है? सबसे पहले यदि उपराष्ट्रपति के पद की बात करें कि उपराष्ट्रपति का पद कौन से देश से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। अब यूएसए का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका से किसको लिया गया है? उपराष्ट्रपति के पद को लिया गया है। अब यदि मैं यहां पर किसकी बात करता हूं, आर्टिकलों के उल्लेख की बात करता हूं कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल होता है वो कौन कौन से आर्टिकलों से आता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति के प्रमुख रूप से आपके 63 से लेकर के कितने आर्टिकल बताए गए हैं? आपके 69 आर्टिकल तक किसका उल्लेख मिलता है? उपराष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। भारत के अंदर वर्तमान समय के अंतर्गत में उपराष्ट्रपति की बात करूं तो उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव भी होने वाले हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, जो आपके मुर्मू जो राष्ट्रपति में एनडीए की उम्मीदवार बनी है, अर्थात उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के क्या होंगे? चुनाव होंगे। अब यहां पर इसकी सैलरी की, उसकी वेतन की भी बात करेंगे, उसमें होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल किसकी? 63 की। ये आर्टिकल हमारा क्या होता है? 63। हम पहले किन पर अध्ययन करते हैं? आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 क्या होता है? उपराष्ट्रपति का पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किसके अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 63 के अंतर्गत दिया गया है कि प्रत्येक भारत में एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल के अंदर मिलता है? आर्टिकल 63 के अंतर्गत किसका उल्लेख मिलता है? आपके उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है। अब उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख तो हो गया, लेकिन उपराष्ट्रपति होता क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और यहां पर आर्टिकल 63 क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। अब मैं यहां पर बात करता हूं आपके आर्टिकल 64 की बात की। एक आर्टिकल और पढ़ते हैं और यहां पर आता है आर्टिकल आपके 65। आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। कार्यवाहक क्या करेगा? राष्ट्रपति। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देता है, त्याग पत्र देने के बाद में राष्ट्रपति की भूमिका तो निभाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा कौन? उपराष्ट्रपति किसकी भूमिका निभाएगा? राष्ट्रपति की। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है तो ये पदेन सभापति वाला पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। अब मैं बात करता हूं यहां पर आर्टिकल आपके 66 की। अब आर्टिकल 66 किस बात का उल्लेख करता है? आर्टिकल 66 की मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 66 क्या बोलता है कि योग्यताओं के बारे में बताता है। अब योग्यताओं के बारे में मैं यदि बात करूं कि आपके उपराष्ट्रपति की जो प्रमुख रूप से योग्यताएं होती है वो योग्यताएं किस प्रकार से होती है? योग्यताएं प्रमुख रूप से ये बात ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति की मुख्य रूप से 2 योग्यताएं होती है। एक तो ये योग्यता होती है कि वो किसका नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक। और एक इसकी जो आयु की सीमा की जो बात की गई है वो आयु सीमा क्या होगी? आपके 35 वर्ष। 35 वर्ष से अधिक हो सकती है? बिल्कुल अधिक हो सकती है, 35 वर्ष से अधिक। अब आयु सीमा की मैंने बात की, आयु सीमा आपकी 35 वर्ष से अधिक होती है और यहां पर आर्टिकल 67। अब मैं बात करता हूं आपके आर्टिकल 67 की। आर्टिकल 67 किस चीज का उल्लेख करता है? आर्टिकल 67 इस चीज का उल्लेख करता है कि आपके भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होगा उस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कार्यकाल भी तो होना जरूरी है। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में मैं बात करता हूं कि यहां पर इसका कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल और कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः तो बात होती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक आप रह सकते हैं। राष्ट्रपति जब तक ऑब्जेक्शन ना करे तब तक क्या रह सकता है? उपराष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन विशेष रूप से कितने वर्षों तक माना गया है? 5 वर्षों तक आपके किसके कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। और यहां पर आर्टिकल आता है 68, एक आर्टिकल और है, और यहां पर क्या होता है? चुनाव होता है।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत प्रमुख रूप से यह बात याद रखना कि संसद के जो सदस्य होते हैं, आपके लोकसभा होती है एक तो होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। यहाँ पर सदस्य दो होते हैं, एक तो होते हैं कौन से मनोनीत होते हैं और एक कौन से होते हैं निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर एक तो सदस्य की तक की बात आती है तो सदस्य होते हैं मनोनीत और एक होते हैं आपके निर्वाचित। राष्ट्रपति के चुनाव में तो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति वो भाग नहीं लेते। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी होते हैं और निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, वो संसद की होंगे। जितने लोकसभा के अंदर है यानी 708 सदस्य किसके अंतर्गत भाग लेते हैं, आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और यहां पर हम बात करते हैं आर्टिकल 69। अब आर्टिकल 69 ने क्या बोलता है, शपथ का उल्लेख करता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो उपराष्ट्रपति को शपथ यहां पर कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अब एक बार दोबारा से देखो, यहां पर हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति के बारे में हमने आर्टिकलों का उल्लेख किया है। उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख कौन से देश से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, अर्थात मैं बात करता हूं संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति के पद की उल्लेख की बात करता हूं तो उपराष्ट्रपति का पद होगा कौन से आर्टिकलों के अंदर, आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 69 तक किसके बारे में बताया गया है, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा भारत में, इसकी उल्लेख कौन सा करता है, आर्टिकल 63 करता है। उसके बाद में जो आपके राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, वैसे उपराष्ट्रपति का पद होता है वो होता ही नहीं है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में होता है। और यहाँ पर राज्यसभा का पदेन सभापति, यदि मान लीजिए राष्ट्रपति अपना त्याग दे देता है या राष्ट्रपति क्या हो जाता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उस समय के अंतर्गत कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका कौन निभाएगा, ये उपराष्ट्रपति निभाएगा। और ये कितने महीने तक निभा सकता है, अधिकतम 6 महीने तक निभा सकता है। यदि 6 महीने तक आपको क्या मिलेगी, इनकी जो सेवाएं हैं जो राष्ट्रपति की मिलती है, जो वेतन है वो क्या मिलेगा, 6 महीने तक आप राष्ट्रपति का वेतन धारण करेंगे। उनमें पेंशन नहीं मिलती है और राष्ट्रपति को क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को कोई पेंशन नहीं मिलती है। और वेतन कितना होता है, 4 लाख रुपए होता है। यदि राष्ट्रपति रिटायर, उपराष्ट्रपति मान लीजिए सेवानिवृत्त होने के बाद में जो पेंशन मिलती है वो वेतन का कितना % मिलेगी, 50% मिलेगी। 4 लाख रुपए है तो 4 लाख का 50% कितने लाख रुपए मिलेंगे, 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब इसके बाद में आर्टिकल 66 में योग्यताओं के बारे में भी की गई है कि योग्यताएं कौन सी होगी, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, जो प्रमुख रूप से योग्यताएं होती हैं। आर्टिकल 67 में आपके कार्यकाल बताया गया जो 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 68 के अंतर्गत चुनाव है और आर्टिकल 59 के अंतर्गत क्या बताई गई है, शपथ बताई गई है। ये तो था आपका छोटा सा टॉपिक उपराष्ट्रपति के बारे में। अगली क्लासों के अंतर्गत हम उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में उल्लेख करेंगे।